गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब तक हमने पिछला टेरिडोफाइट्स के सारे जनरा कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं जिम्नोस्पर्म के, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला जो कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म का वो ये है कि मेनली जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पर वह ट्री और श्रब हैबिट के होते हैं, हर्ब्स नहीं पाई जाती हैं, और वुडी हैं और पेरिनियल होते हैं। मतलब कि एक सीज़न या 2 सीज़न में इनकी लाइफ साइकिल ना कंप्लीट होके बहुत सारे सीजन्स में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर स्पोरोफिटिक होती है और डिफ्रेंशिएटेड होती है ये रूट, स्टेम और लीव्स में। ये थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ इसे। स्पोरोफिटिक होती है प्लांट की बॉडी, मतलब रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम एरियल है, इरेक्ट है और अंडरग्राउंड, कभी कभी आपको अंडरग्राउंड मिल सकता है। ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड किसी भी प्रकार से आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग जेनरा हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग हम ये जनरल कैरेक्टर्स आपको यहाँ बता रहे हैं। ब्रांचेस जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो है उसको हम लॉन्ग शूट कहते हैं, और ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो है उसको हम ड्वार्फ शूट कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेम के बारे में, क्योंकि हमने कहा रूट, स्टेम, लीव्स में विभाजित है प्लांट। तो स्टेम जो है वो एरियल है, इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, और ब्रांचिंग 2 प्रकार की हो सकती है, लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट। रूट की अगर बात करते हैं तो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। उसके अलावा जब आप साइकस और पाइनस पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोरोलोइड रूट देखने को मिलेगी साइकस में, और पाइनस में माइकोराइजल रूट देखने को मिलेगी। ये डिस्कशन हम इसका डिटेल में करेंगे जब जनरा पढ़ेंगे। कई बार आपको ये पूछ भी लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें कोरोलोइड रूट पाई जाती है, या कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें जो है माइकोराइजल रूट पाई जाती है। तो उसका उत्तर आप साइकस लिखेंगे, कोरोलोइड रूट, माइकोराइजल रूट में पाइनस। तो एल्गी का एसोसिएशन होता है यहाँ पर कोरोलोइड रूट में, साइकस में, और माइकोराइजल के अंदर फंजाई का एसोसिएशन होता है रूट्स के साथ में, पाइनस के रूट्स के साथ, तो उसको हम माइकोराइजल रूट कहते हैं। अब आते हैं लीव्स के बारे में। तो लीव्स यहाँ पर डायमॉर्फिक होती हैं, मतलब 2 प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं। क्या क्या इंक्लूड करती हैं ये? एक तो ग्रीन लीव्स हैं जो कि सिंपल होती हैं, ग्रीन होती हैं, निडल शेप्ड होती हैं और पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। और जो दूसरी प्रकार की लीव्स होती हैं वह स्केली लीव्स होती हैं और बहुत ही छोटी होती हैं और डेसिडुअस होती हैं। डेसिडुअस मतलब झड़ भी जाती हैं वो। जबकि फोलिएज लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की और निडल शेप्ड लीव्स देखने को आपको मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वह ज़ीरोफिटिक नेचर के होते हैं। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके द्वारा आपको पता लगता है कि वो ज़ीरोफाइट्स भी हैं। उनमें बहुत कैरेक्टर, जैसे कि बार्क, उनकी बहुत मोटी बार्क पाई जाती है, बहुत थिक हाइपोडर्मिस पाई जाती है। जो बार्क जो होती है या एपिडर्मिस जो होती है उस पर थिक क्यूटिकल पाया जाता है। स्केली लीव्स पाई जाती हैं, स्टोमेटा संकन होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो ये सब जो कैरेक्टर्स हैं ये शो करते हैं कि ये जो भी जिम्नोस्पर्म है जिसमें ये कैरेक्टर्स हैं वह ज़ेरोफिटिक है या ज़ीरोफाइट है या ड्राई प्लेसेस में पाया जाने वाला होता है। लेकिन कुछ प्लांट आप देखेंगे जिनके अंदर की आपको लेदरी लीव्स मिलेंगी, लीव्स जो हैं निडल शेप्ड मिलेंगी, ग्रीन मिलेंगी। तो अगर इस तरीके का प्लांट है तो आप मान सकते हो कि वो कोल्डर रीजन, ठंडे प्रदेश के लिए ही अडेप्टेड है, वहीं पे वो होता है। क्योंकि आपको निडल शेप्ड लीफ जो है वो डेजर्ट प्लांट में नहीं मिलेगी, ज़ीरोफिटिक प्लांट में नहीं मिलेगी। वो स्पाइन मिल सकते हैं, स्पाइनी लीव्स हो सकती है, कई ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में होते हैं वो। लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपको निडल शेप्ड लीव्स जो हैं या कोन जो उसकी जो ब्रांचिंग है, कोन शेप्ड जो ब्रांचिंग है
या आपको कोन शेप प्लांट जो दिखता है वह आपको कोल्डर रीजन में ही दिखाई देता है। ज़ीरोफिटी कंडीशन में आपको जो ये ऊपर कैरेक्टर बताए थे वो कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं। जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको जाइलम, पैरेन्काइमा और ट्रैकिड्स मिलते हैं, लेकिन वेसल्स एब्सेंट होते हैं। एक नीटेल्स करके ऑर्डर है, उसके मेंबर्स में आपको वेसल्स दिखाई देंगे, लेकिन बाकी जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं पाए जाते। फ्लोएम की बात करें तो सीव सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाएंगे, लेकिन कंपेनियन सेल्स जो हैं वह नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पिछले हमने स्लाइड में देखा कि ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, रूट स्टेम लीफ में विभाजित है, तो हमने पहले एक्सटर्नल कैरेक्टर आपको बताया कि रूट जो है कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम है, स्टेम जो है वह एरियल होगा, ब्रांचिंग 2 प्रकार की पाई जाएंगी, लीव्स भी 2 प्रकार की होती हैं। ये सब आपको जो भी पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकल जो है बाह्य दृष्टि से बाहर के रूप में आपको किस प्रकार से प्लांट दिखता है वो कैरेक्टर हमने आपको बताया। अब जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हो तब आपने देखा कि वेसल्स नहीं पाए जाते या कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं हम स्पोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म जो है वो हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस से मतलब 2 प्रकार के स्पोर्स इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के स्पोर्स? माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जैसा कि आपको पता है स्पोर्स जो हैं वह हैप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर जहाँ स्पोर बनते हैं वहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होता है या माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होता है। जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये बताएंगे, तो वहाँ पर डिवीजन होगा कौन सा? मियोसिस। और मियोसिस के होने से वहाँ पे जो स्पोर है वह हैप्लॉइड हो जाएगा। तो इसलिए हैप्लॉइड स्पोर्स जनरेट होते हैं। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स कहाँ जनरेट होते हैं? ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया में जनरेट होते हैं, और मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर जनरेट होता है। और मेगास्पोरेंजिया जो है वो न्यूसिलस है यहाँ पर। और दोनों ही तरीके के जो स्पोर्स हैं वो स्पेशल लीफ स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्पोरोफिल कहते हैं, जैसा कि हमने टेरिडोफाइट में भी देखा था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोर्स लगे हुए होते हैं और मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोर्स लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल होते हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल से ही माइक्रोस्पोरोफिल से मेल कोन बनता है और मेगास्पोरोफिल से फीमेल कोन बनता है। माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो इट फॉर्म्स मेल कोन, ये मेल कोन जो है माइक्रोस्पोरोफिल बनाएगा, और मेगास्पोरोफिल जो है ये फीमेल कोन आपका इसमें बनाता है। तो इस प्रकार से ये कोन फॉर्मेशन या कोन स्ट्रक्चर यहाँ पर आप शो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने टेरिडोफाइट्स में भी देखा था, जिम्नोस्पर्म्स में भी आपको कोन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब अगर ओव्यूल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जो आपको बोला कि मेगास्पोरेंजियम जो आपने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम में जो मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बन रहा है वो जो जिस स्ट्रक्चर में बनता है वो यहाँ पर ओव्यूल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और ओव्यूल जो है वह नेकेड होता है, मतलब कि उसमें चारों तरफ कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। जैसे कि अगर आप एंजियोस्पर्म में देखते हैं तो एंजियोस्पर्म में देखेंगे जो ओव्यूल होता है जिससे कि बाद में सीड बनता है, उसके चारों तरफ ओवरी होती है और ओवरी से फ्रूट वहाँ पर बनता है। ये हम अभी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर आप ये जानिए कि यहाँ पर ओव्यूल जो है वह ओवरी के अंदर नहीं बनता है। तो ओवरी में नहीं बनता मतलब कि नेकेड होता है, वह सेसाइल होता है और ऑर्थोट्रोपस होता है। ओव्यूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप है ऑर्थोट्रोपस। तो ऑर्थोट्रोपस जनरली ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल यहाँ पर पाया जाता है। और इंटैग्यूमेंट जो होती है, कवरिंग जो होती है उसकी, वो ओव्यूल की कवरिंग की बात हो रही है ये, वह यूनिटैग्मिक या बाइटैग्मिक होती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर कंडीशंस में आपको यूनिटैग्मिक कंडीशन मिलेगी। बायोटैग्मिक मतलब 2 लेयर्स जो हैं वो नीटम के अंदर आपको मिलती है। अब आते हैं पॉलिनेशन पर। पॉलिनेशन जो है यहाँ पर एनीमोफिलस होता है, मतलब विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। जो स्पोर है वह विंड के थ्रू जो है वो ब्लो होता है और
आगे पहुंच सकता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो है वो साइफेनोगैमस होता है, मतलब कि मेल गैमेट जो है वह फीमेल गैमेट तक पहुंचता है बाय पोलन ट्यूब, है ना। पोलन ट्यूब की सहायता से वह पहुंचता है। तो इस प्रकार का जो पोलन ट्यूब की सहायता से गैमेट अगर पहुंचता है तो उसको कहते हैं साइफेनोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जाइगोट बनता है और उसमें जाइगोट में एम्ब्रियो डेवलप होता है और एम्ब्रियो जो है डेवलप होने के बाद ओव्यूल जो है पूरा का पूरा वह सीड में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन होता है। इसको आप अभी हम अगले वीडियो में डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म से किस प्रकार से जिम्नोस्पर्म भिन्न है, तो उसमें भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और बाकी यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर की सीड फॉर्मेशन होता है, मतलब बीज बनते हैं। तो इसलिए इनको स्पर्मेटोफाइट के मेंबर्स भी कहा जाता है। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर दोनों ही प्लांट आते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। फ़र्क क्या है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में डिफरेंसेस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो वहाँ पर ये डिस्कशन हम करेंगे। जनरल फीचर के हिसाब से साइफेनोगैमस फर्टिलाइजेशन का टाइप है यहाँ पर पोलन ट्यूब की सहायता से मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक पहुँचता है, फ्यूज़ करता है और जाइगोट फॉर्म करता है और उसमें फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और ओव्यूल जो है सीड में परिवर्तित हो जाता है। एंडोस्पर्म जो यहाँ पर फॉर्म होता है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट जो बनता है यहाँ पर, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वह फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है तो जो भी स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है वह हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है या फीमेल गैमेटोफाइट जो फॉर्म हो रहा है वह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कहलाता है। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वह यहाँ पर मेरोब्लास्टिक है। मेरोब्लास्टिक का मतलब होता है एक स्मॉल पार्ट जो है जाइगोट का, उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है इसको मीरोब्लास्ट कहा जाता है। बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वह पॉली एम्ब्रियोनी शो करते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी का अर्थ होता है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो से अधिक एम्ब्रियो का बनना इस पॉली एम्ब्रियोनी, जो कि बहुत आम बात है जिम्नोस्पर्म प्लांट में, लेकिन सर्वाइवल सिर्फ एक ही एम्ब्रियो का हो पाता है। अगर हम सीड की बात करते हैं, बाकी आगे जर्मिनेशन की बात करते हैं, कॉटलीडन्स की बात करते हैं, तो साइकस में 2 कॉटलीडन पाए जाते हैं, जबकि पाइनस में 2 से 14 तक कॉटलीडन्स पाए जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये जनरल कैरेक्टर्स समझ में आए होंगे और कैरेक्टर्स के बाद हम अगले वीडियो में आप वो ज़रूर देखिएगा, जो डिफरेंसेस आपको एंजियोस्पर्म से बताएंगे जिम्नोस्पर्म के, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।